वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाएं बंद। जिन्ना की औलादें उसी एएमयू से जिस एएमयू से एक जिहादी आतंकी आईएसआईएस जैसे दुर्दांत संगठन से जाकर के जा मिला, और वही एएमयू अब ये बात रह रह कर साबित कर रहा है कि हां, हम उसी जिन्ना के कदम चिन्हों पर चल रहे हैं जिस जिन्ना ने इस देश के दो टुकड़े कर दिए, और अब ये उनके चेले चपाटे भी उसी जिन्ना की राह पर चलते हुए इस देश को पुनः विभाजित करने के लिए उसी जिन्ना के कदम चिन्हों पर चलते हुए वहां पर उसकी फोटो लगाकर उसको अपना आदर्श मानकर आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन ज्वाइन करने के लिए, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में जाने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और एक बार शेयर कर दें, बहुत जरूरी वीडियो है। शेयर इसलिए करना है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं अब कुछ भाई हैं जो अलीगढ़ के हैं, मैंने उन्हें अलीगढ़ की सीमा को पार करके बाहर आने के लिए बोला है, जो अपनी सारी बात बताएंगे। एक एक व्यक्ति जो जो जुड़ रहा है वो अलीगढ़ की सारी बातें बताएंगे कि आखिरकार वहां पर इंटरनेट सेवा जो बंद की गई वो क्यों बंद की गई, ऐसी क्या वजह थी कि अलीगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद करने की जरूरत आन पड़ी। एएमयू में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अलीगढ़ में कल रात 12 बजे तक, मतलब 36 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद करना पड़ा। ऐसी क्या वजह रही कि एक महानगर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इन विषयों पर मुझसे लाइव जुड़ेंगे अलीगढ़ से कई मेरे संगठन के, और कई आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग देश को तोड़ने वाले जिन्ना को अपना आदर्श मान बैठे। कहीं यही वजह तो नहीं कि अलीगढ़ जिहादियों और आतंकियों को पैदा करने की फैक्ट्री बन बैठा है। कहीं यही वजह तो नहीं कि अलीगढ़ में जितने भी बच्चे निकलते हैं, वैसे तो विश्व के जाने माने प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, लेकिन वहां से इंजीनियर कम आतंकवादी ज्यादा निकलते हैं। कहीं यही वजह तो नहीं कि अलीगढ़ में किसी भी प्रशासन के व्यक्ति को अंदर आने के लिए ऊपर से अनुमति लेनी पड़ती है। ये बहुत सारे विषय हैं मेरे भाइयों। आप लोग जितने भी 400-500 भाई जुड़ गए हैं, मैं अलीगढ़ से जो मेरे भाई हैं उनसे कहूंगा कि एक कमेंट करें जिससे कि मैं उनको जोड़ सकूं। एक कमेंट करिए लाइव पे जिससे कि मैं आपसे जोड़ सकूं और आप मुझे बता सकें और सारे हिंदुस्तान को बता सकें। सारे हिंदुस्तान को नवनीत गुप्ता जी आप बस ऐड कर लीजिएगा। नवनीत गुप्ता जी 1 मिनट होल्ड रखें। सारे हिंदुस्तान को अलीगढ़ के कुछ भाई ये बताएंगे कि आखिर वहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई। अलीगढ़ के शेरों से मैंने जब ये बोला कि आखिर आप बाहर आए थोड़ा सा, फोन पे मैंने उनसे बोला, और हमें जानने और हिंदुस्तान को बताएं। ये न्यूज चैनल वाले नहीं बताते, हम लाइव दिखाएंगे और हम आपसे जानेंगे कि आखिर वहां पर इंटरनेट सेवा क्यों बंद की गई। ये जानते हैं कुछ इस समय अलीगढ़ से, जो अलीगढ़ के बाहर आकर के, और इस समय काफी रात हो गई, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए राजी, मेरे रिक्वेस्ट करने पर, मेरे निवेदन करने पर इस बात के लिए तैयार हो गए कि चलिए ठीक है, अलीगढ़ में जो कुछ भी चल रहा है हम इस पर आपको बताते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? नवनीत गौतम मुझे दिख रहे हैं। ये आगे एक और भाई, ये कौन है? आपका नाम बताएं। आगे जो इधर भाई है कैमरे के सामने आ जाए। अन्नू राणा। अन्नू राणा जी, अन्नू राणा जी कहां से हैं? भैया अलीगढ़ से हूं मैं। अलीगढ़ से हूं। अलीगढ़। क्या ये बात सही है कि अलीगढ़ में डीएम साहब ने अगले कुछ घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं? भैया कुछ घंटों के नहीं, अगले रात 12 बजे तक के लिए इन्होंने, मतलब पूरे 36 घंटे ने सुविधाएं बंद करा दी है इंटरनेट की सेवाएं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई मसला तो नहीं हुआ, ठीक है ना, वहां पे जिस तरीके से जिन्ना की फोटो लगाई गई, जिन्ना को अपना आदर्श मान करके, उसके लिए लोग वहां पे जद्दोजहद कर रहे थे कि नहीं, हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना की फोटो चाहिए ही चाहिए। तो अब सवाल ये बनता है कि उस पर विवाद हुआ, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद करने की क्या वजह रही, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। इंटरनेट सेवा बंद करने की क्या वजह रही?
ये जहां तक हम लोगों को जानकारी क्या आप मिली तक है, मेरी मैं आवाज पहुंच पा अलीगढ़, रही है? जी 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 बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। और मैं और अन्नू लाला जी, मैं भारत गोस्वामी, हम लोग अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों को जहां तक जानकारी मिली है कि अलीगढ़ प्रशासन द्वारा जो पाबंदी एएमयू के गुंडों के ऊपर लगाई गई है, उन लोगों को रोकने का प्रयास किया गया है। उस प्रयास को लेकर उन लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से देशद्रोही मुसलमानों के आवाहन का प्रयास किया जा रहा है कि वो अलीगढ़ में आकर एएमयू के देशद्रोही, किसका आह्वान कर रहे हैं अलीगढ़ के छात्र? अलीगढ़ के छात्र अलीगढ़ के देशद्रोही मुसलमानों का आह्वान कर रहे हैं कि वो अलीगढ़ आए और जिन्ना के समर्थन में उन लोगों का साथ दें। अलीगढ़ में आग लगाने के लिए, अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने का प्रयास पूरी तरह किया जा रहा है एएमयू द्वारा। और उसमें उनका सहयोग पूर्व सपा विधायक जमीरुल्लाह खान और वर्तमान बसपा नेता जमीरुल्लाह खान, जो कि हिंदुओं को माँ के खून तक की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर माँ का खून अगर तुम लोगों में अभी तक बकाया है तो एएमयू में आने की दोबारा हिम्मत करके दिखाओ। एएमयू के अंदर जाके जमीरुल्लाह खान ने अपना इस समय खुद को स्थापित किया हुआ है, जो एएमयू में दोबारा दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू उग्र हो और अलीगढ़ का माहौल खराब किया जा सके। नहीं, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि अभी कुछ दिन पहले, जहां तक हिंदुस्तान की जनता को जानकारी है, अभी कुछ महीने पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक छात्र दुनिया के सबसे खतरनाक बोले या नीच बोले या घटिया बोले या सबसे, मैं गंदा बोलूं क्या, कौन सी उसको पदवी दूं, कि सबसे घटिया आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जाकर के जुड़ गया, एक इसी कॉलेज का छात्र। क्या इसको इससे जोड़कर देखा जाए कि ये जिन्ना के पद चिन्हों पर चलते हुए दोबारा से, आप जैसा कह रहे हैं कि जो इंटरनेट सेवा बंद की गई, बाहर से लोग बुलाए जा रहे थे अलीगढ़ में दंगा भड़काने के लिए, इस तरीके से आपने मुझे बताया, कहीं ना कहीं क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि फिर से एक बार कहीं से तोड़ो इस देश को, वही जो जिन्ना ने किया था वही काम अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और वहां के प्रोफेसर करना चाह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। एक जो जिन्ना के द्वारा मानसिकता एएमयू के अंदर स्थापित की गई, उसी मानसिकता के आधार पर एएमयू के छात्र संगठन पूरी तरह से प्रशासन के ऊपर हावी होना चाहता है और देशद्रोही बनकर पूरे देश के सामने आज उजागर है। आप भी जानते हैं और जितने लोग सारे देख रहे हैं, सभी लोगों के सामने ये प्रमाणित किया जा चुका है, मीडिया द्वारा भी, प्रशासन द्वारा भी। जो एएमयू के छात्र एसपी सिटी, जो एक आईएएस पीसीएस अधिकारी के ऊपर डंडा लेकर प्रहार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर डंडा लेकर प्रहार कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि क्या एएमयू के छात्रों ने पुलिस के ऊपर प्रहार किया? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, प्रमाण है। आप अलीगढ़ के समाचार पत्रों को उठाकर देखें, मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, मीडिया का, अलीगढ़ की मीडिया का। अलीगढ़ की मीडिया ने इस चीज को प्रमुख रूप से अपने अखबार में जगह दी और उन लोगों का घिनौना चरित्र समाज के सामने उजागर किया है कि वो किस तरह से समाज के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर लाठी डंडों से और हथियारों से प्रहार कर सकते हैं। एसपी सिटी को चोट आई है, सीओ थर्ड को चोट आई है। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि विश्वविद्यालय के अंदर हथियार कहां से पहुंचते हैं? एएमयू के अंदर ये आज नया वाक्य नहीं है। एक साल पहले ही मैं लिखित में एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट पांडे जी थे हमारे यहाँ, उनको मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। आज दिन हमारे यहाँ एएमयू के अंदर फायरिंग और गोलीबाजी घटनाएं सामने आती रही है, उनकी जांच के लिए मैं लिखित में ज्ञापन दे चुका हूं पहले भी सिटी मजिस्ट्रेट जी को। उसकी जांच आज तक लंबित की गई है, आज तक जांच नहीं की गई प्रशासन द्वारा, क्योंकि उस समय सपा सरकार का शासन था और सपा सरकार के द्वारा एएमयू के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि सपा सरकार पूरी तरह से एक मुस्लिम वोट बैंक का कार्य कर रही थी। मुस्लिमों के खिलाफ आवाज
उठाने की सपा सरकार में हिम्मत नहीं है। एएमयू के खिलाफ आवाज उठाने की सपा सरकार में हिम्मत नहीं थी। और उनका ही एक क्षेत्रीय विधायक जमीरुल्लाह खान एएमयू के खिलाफ एएमयू के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा है। आज भी वो स्टेटमेंट देता है कि हिंदुओं ने अगर दूध पिया है माँ का तो एएमयू में झांक कर दिखाए। वो क्षेत्र की जनता को भड़काना चाहता है, वो क्षेत्र की जनता को भड़काना चाहता है पूरी तरह से। शहर में आग लगाने की स्थिति उस विधायक ने जमीरुल्लाह खान ने पैदा कर रखी है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है कि इस जमीरुल्लाह खान और वह इसके सारे साथियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा अलीगढ़ का माहौल उस स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा कि न प्रशासन द्वारा न किसी और के द्वारा संभालने से संभलेगा नहीं। हिंदू आज की स्थिति में हिंदू जागृत हो चुका है और अपने खिलाफ किसी भी कारण से विद्रोह को हिंदू जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार है। और मैं भारत गोस्वामी पूरी तरह से जमीरुल्लाह के खिलाफ ऐलान करता हूँ। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और भाइयों इतना शेयर कर दे इस वीडियो को कि हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, एएमयू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र किस तरह से देश का विघटन करने वाले, देश को तोड़ने वाले और 1947 में ट्रेन भर भर के जिस तरह से पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें आई थी, उन लाशों का एकमात्र जिम्मेदार जिन्ना को आदर्श मान बैठे हैं और उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए, उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए आज देश को एक बार फिर से तोड़ने की स्थिति में ले जाया जा रहा है। जिन्ना को अपना आदर्श बनाकर एएमयू के छात्र इंजीनियर कम आतंकवादी ज्यादा बन रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में कम जा रहे हैं, लेकिन आईएसआईएस और आईएसआई जैसी आतंकवादी फर्मों में ज्यादा जा रहे हैं, वो वहां के इंजीनियर बनना पसंद कर रहे हैं। इसको जितना आप लोग आगे बढ़ाएंगे, प्रसारित करेंगे, हम तुरंत ये मांग करते हैं कि मोदी जी जिस तरह आपने लाल किले को सेना के हवाले किया, उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सेना के हवाले कर दिया जाए, पूरी तरीके से उसको खोला जाए, अन्यथा बोले क्या बोलना चाहते हैं? मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है क्योंकि मैं अलीगढ़ का निवासी हूँ, अलीगढ़ की आम जनता से मैं संबंध रखता हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है किसी संगठन से हटके कि अलीगढ़ में जिस प्रकार से आज दिन एएमयू के द्वारा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा देश विरोधी नारे लगाए गए हैं, पाकिस्तान का झंडा भी फहराया गया था। आपको याद होगा शायद जब याकूब मेमन को फांसी दी गई थी तो उसमें आवाज जेएनयू से उठी थी, लेकिन झंडा पाकिस्तान का एएमयू में फहराया गया था। समाचार पत्रों द्वारा इस खबर को भी प्रकाशित किया गया था। एएमयू के अंदर पाकिस्तान का झंडा ले जाना एक बहुत ही हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। चलिए पुरानी बातें, उन बातों को अभी मुद्दा ये है कि अभी मुद्दा यह है कि अलीगढ़ को दोबारा से आग में झोंकने का प्रयास जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तथाकथित छात्र, भविष्य के आतंकी जिस तरह से अलीगढ़ को जलाने का प्रयास कर रहे थे, बाहर से लगातार इंटरनेट से संपर्क करके, सोशल मीडिया पे गलत सलत खबरें प्रसारित करके जिस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा था, देश में माहौल बनाया जा रहा था, एक बार फिर से आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। डीएम साहब ने एक अच्छा फैसला लेते हुए इन जिहादियों, इन आतंकियों के मुंह पे, ये जो देश तोड़ने वाले जिन्ना के समर्थक हैं, इनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है और इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और हमें पूरा यकीन है अलीगढ़ के प्रशासन पे और योगी जी के शासन पे कि ऐसे जिहादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो भारत जी तैयार रहे, परसों हो सकता है मैं अलीगढ़ आऊंगा, मुझे लग रहा है कि परसों आना ही पड़ेगा और बिना आए बात बनेगी नहीं, क्योंकि मुझे जिन्ना के बारे में जो चीजें चल रही हैं उसमें अलीगढ़ आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हमसे जुड़े और अलीगढ़ की जो वास्तविक चीजें थी वो आपने दिखाई, लोगों को दिखाई, लोगों के सामने आया। और इन चीजों को आप लोग आगे शेयर करें, मैं यही कहूंगा, जिससे कि हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझ सकें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शिक्षा के स्थान पर कैसे आतंकी जन्मे जा रहे हैं, किस तरह से वहां पर शिक्षा की जगह जिन्ना को आदर्श मानकर देश को तोड़ने की शिक्षाएं दी जा रही हैं, किस तरह इंजीनियरों की जगह आतंकी पैदा किए जा रहे हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।